बिकॉज हमें तो पैसा चाहिए चाइनीज से, हम तो वी आर आस्किंग फॉर मोर मनी। वो कहेंगे हम आपको पैसा देते हैं पर आप पहले अपनी हमें सिक्योरिटी तो दें। सो ये एक नया मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी अपरेटस तो ऑलरेडी इंटैक्ट है और मौजूद है, लेकिन कुछ नया करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। तो इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन जो है उसके बीच में जो एक ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट अब नहीं रहा। कमर चिमा यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो रही है, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान का यूज़ करता है भारत के खिलाफ। जब उसको लगता है कि भाई भारत थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे भारत एक सर्कल में फंसा रहे और इससे जो प्रोग्रेसिव जो एटमॉस्फेयर बनता है वो स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे होते तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत चाइना को बिल्कुल भी नहीं होती, और जो पैसा खर्च किया जा रहा है चाइना का पाकिस्तान के अंदर वो भी खर्च करने की ज़रूरत उसको नहीं होती। लेकिन अब ये समझ में उनको नहीं आ रहा। उनको लगता है कि हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी उनकी दोस्ती है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट है? क्योंकि अगर आपको याद हो कि कल ही जो चीनी जो वर्कर्स हैं उन पे हमला हुआ, पहले हुकूमत पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये गैस का धमाका है, बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा नहीं कि हमें पता चला ये एक्सप्लोसिव्स थे, उसके ट्रेसेस मिले हैं, दहशतगर्दी का वाकया है एंड ऑल दिस। चीनियों ने भी बड़ा इस पर स्लो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन आज चीनियों ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है और एक जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको बोलते हैं जेसीसी, उसका इजलास भी आज होना था, वो भी कैंसिल हो गया। और मजे की बात है ये इजलास, ये जो मीटिंग थी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग थी, ये तकरीबन 1.5 साल बाद हो रही है और जिसमें चीन और पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलते हैं। ये 16 जुलाई को आज ये होनी थी, मीटिंग होनी थी। और ये मीटिंग क्यों नहीं हो पाएगी? अब ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस होने थे। इसमें मेन लाइन जो मेन, जिसे आप रेलवे मेन लाइन 1, जिसे ML1 प्रोजेक्ट कहते हैं, वो डिस्कस होना था और इस पे मोडेलिटीज डिस्कस होने थी। और ये तकरीबन $9 अरब का प्रोजेक्ट समझा जाता है और वैसे भी ML1 और दूसरे मिलाकर को $50 अरब के प्रोजेक्ट डिस्कस मजीद होने थे पाकिस्तान और चीन के। और आपको बताता जाऊं कि ये जो JCC है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है जो व्हेन इट कम्स टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बेसिकली 2015 में 2015 में बना था और इसका मकसद ये था कि हर 6 महीने बाद मीटिंग होगी। और लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो नवंबर 2019 में इसकी मीटिंग हुई थी, अब कल होनी थी। और ये वाकया जो पाकिस्तान में हो गया है, अब इसने एक नई रुख दे दिया है। पाकिस्तान पे प्रेशर आया और बड़ा सीरियस प्रेशर आया पाकिस्तान पे, और जिन लोगों ने ये हमला करवाया है उनको पता था ये मीटिंग कल हो रही है और वो लोग चाहते हैं कि चीजें पाकिस्तान और चीन के दरमियान खराब हों। जहां पे पाकिस्तान अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो चीन अपना वो टफ लाइन लेगा। अब अगर आप देखें कि जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस है उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। चाइनीज आई थिंक जो एम्बेसडर हैं वो भी उस पर जगह पे दासू पे पहुंचे हैं विद चाइनीज मिलिट्री और वो अपने सारे लोग लेके गए हैं और उन्होंने वहां पे देखी हैं, चीजें देखी हैं और सुनने में आ रहा है कि कोई टीम भी आएगी पाकिस्तान में जिसमें वो इन डेप्थ असेसमेंट करेगी, सिक्योरिटी रिस्क जो हैं उनको देखेगी। और ये जो चाइना ने वो ये कहा है कि वो ये अपनी टीम भेजेंगे। मैं अगर देखूं कि जो चाइनीज और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो राब्ते में तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो कोई एफर्ट जो है वो मिस नहीं होने देंगे। क्या हुआ है इसकी एक इन डेप्थ असेसमेंट होगी और जो सिक्योरिटी रिस्क हैं चीनियों को वो भी और जो चाइनीज हैं उनको हम चाहेंगे कि एटमोस्ट जो वो सिक्योरिटी मिले। और वो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तानियों को कहा है कि कोई वक्त ज़ाया ना करें इन कंडक्टिंग थॉरो इन्वेस्टिगेशन
और प्रॉपरली ट्रांसफर करें और ट्रीट करें जो बॉन्डेड हैं और बाकी जो हैं, और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएं, जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको एलिमिनेट करें और इंश्योर करें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज जो पर्सनल है जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स में वो मेक श्योर की जाए। अब ये ऑब्वियसली एक बड़ी जिसे आप समझ लें कि एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। मीटिंग होनी थी जेसीसी की, और मीटिंग किस चीज की हो रही है? मीटिंग हो रही है जनाब की चाइनीज को सिक्योरिटी रिस्क किस लिए है। पहले अगर मैं जेसीसी की बात करूं, हर 6 महीने बाद मीटिंग होनी थी। 2015 में वो बना और आज तक जो लास्ट मीटिंग है वो 2019 में हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ना तो चीनी अदारों पर यकीन रखते हैं और ना हमारी लीडरशिप जो है वो अदारों पर यकीन रखते हैं। ये फैसले करने पसंद करते हैं वन ऑन वन। हमारे यहाँ पे जो स्टाइल है, हमने भी चीनी मॉडल अडॉप्ट कर लिया है। एक बड़ा बंदा बैठेगा, दूसरा बड़ा बंदा बैठेगा, फैसले कर लेगा और कहेंगे जी जाए इंप्लीमेंट कर दें। ये एक इंतहाई अनप्रोफेशनल एक तरीकाकार होता है किसी भी स्टेट के प्रोजेक्ट्स को रन करने का। भाई जेसीसी की मीटिंग आपने नहीं कॉल की या नहीं हुई तो इसकी वजह यह है कि आपके मामला कहीं ना कहीं पे खराब है। तो आप इमेजिन कर लें कि सिंस इमरान खान केम इन ऑफिस इन 2019 में उन्होंने लास्ट मीटिंग की, उसके बाद देखें 1.5 साल बाद तक मीटिंग की कोई नहीं हुई। और अगर जाहिर बात है आप बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी बात नहीं करनी और ये है वो है सो एंड सो, वरना चीन पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उनको खतरात लाहक हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है एज लॉन्ग एज पाकिस्तान डिलीवर्स प्रॉपरली, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान वर्क्स ऑन इट्स साइड ऑफ द डील, मेरा नहीं ख्याल कि चाइनीज जो है वो कहेंगे नहीं जी हमें डील नहीं करना और हमें काम नहीं करना। सो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज है। और चीनी बार बार कह रहे हैं और जो कल भी जो स्टेटमेंट आई है वो यही है कि भाई आपने ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करें, उनको पनिश करें और इस इंसिडेंट से लेसन सीखें और हमारे प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करें। मुझे ऐसा लग रहा है कंपैरेटिवली ये जो प्रेस रिलीज चाइनीज की आई है ये थोड़ी सख्त है। नॉर्मली इस तरह की प्रेस रिलीज नहीं आती चाइना से, और ऑब्वियसली हम सारे मिलके इसको खत्म करना चाहते हैं दहशतगर्दी को। लेकिन what is going on in Afghanistan, what's going on with the rise of the Taliban, I personally find out कि the challenges will rise। और वो जो एक पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो अच्छे मामलात थे वो तो चलते रहेंगे, और लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त आ गया और लग ही रहा है कि ये उनको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट मजीद करनी पड़ेगी, थोड़ा ऑफेंसिव होना पड़ेगा और सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि ये मुमकिन है कि हमारे लिए मजीद प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे। और अगर अदारों को इसी तरह बाईपास किया गया जिस तरह हमारे यहाँ पे है कि जी पावरफुल लोग बैठ के फैसले कर लेते हैं और बाकी कहेंगे जी ठीक है अब जो फैसला कर लिया वो कर लिया। जब आपने अक्रॉस द बोर्ड अदारों को इन्वॉल्व नहीं करते, अब जेसीसी जो है वो एक बहुत बड़ा फोरम है जिसमें ऑब्वियसली सिर्फ एक बंदा नहीं बैठता, उसमें सारे लोग बैठते हैं और उसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स बैठते हैं, सेक्रेटरीज बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो सारे वो जो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना होता है और उसमें फिर वो बैठ के वो लॉन्ग टर्म फैसले करते हैं और फिर वो जो अदारे होते हैं वो ओन करते हैं उनको, वो अदारे ओन करते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली एक प्लानिंग कमीशन है, उसके चेयरमैन है बेसिकली, वो इसको जो है वो डील करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बिहेवियर इस तरह का है कि नहीं इंडिविजुअल्स फैसले करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे ज्यादातर फैसले इंडिविजुअल्स ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स के पास पावर होती है। नवाज शरीफ साहब बड़े पावरफुल हैं, इमरान खान साहब बड़े पावरफुल हैं, बाकी लोग बड़े पावरफुल हैं, तो वो खुद ही फैसले कर लेते हैं। चाइनीज भी बड़े पावरफुल हैं, वो खुद आपको पता वहां का एक सिस्टम ही ओपैक है, पता ही नहीं चलता। तो ये अब चाइनीज को हम किस तरह सिक्योरिटी देंगे। और अबव ऑल चाइनीज को एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो समझते हैं कि जो पाकिस्तानी है दे डोंट लाइक टू वर्क मच, और वो कहते हैं जनाब के दे आर नॉट मच हार्ड वर्कर, दिस इज व्हाट द चाइनीज से। हालांकि आई पर्सनली डोंट फाइंड इट राइट, मैं नहीं समझता ये ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है कि जो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी लेबर बड़ी तगड़ी है, हमारे लोग बड़े तगड़े हैं, काम करना चाहें। लेकिन चाइनीज को ये क्यों ब्लेम रहता है, ये चाइनीज क्यों इस बात पे रहते हैं कि जी नहीं हमें
हमें इस बात को देखना है और हमें इस बात को समझना है कि पाकिस्तानी जो हैं वो उस तरह मेहनत से काम नहीं करते। सो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी खटकती है, और चीनियों को इस बात पे बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एक पोजीशन डिफरेंट लेनी चाहिए, और वो पोजीशन ये है कि एक तरफ हमें अपने आप को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, दूसरा हमें जिस चीज पे काम करना चाहिए वो ये है कि चीनियों का ट्रस्ट विन करना है, तीसरा हमें सिक्योरिटी देखनी है कि हमारी सिक्योरिटी किस हद तक जो है वो बीफ अप हो सकती है। जितनी ज्यादा हमारी सिक्योरिटी बीफ अप होगी, जितनी ज्यादा हमारी चीजें ठीक होंगी, उतना ज्यादा चीनियों के पास मौका कम होगा कि वो हमें ये कह सकें। और इसके लिए मेरा ख्याल है चीनियों को चाइनीज के साथ और बाकी जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनके साथ इस चीज को, एक मसले को हमेशा के लिए डिस्कस कर लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इस मसले को लेके चलना है कि ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी की है, जो अभी की अफगानिस्तान की सिचुएशन है, उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाए, ताकि अगर इफ समथिंग बैड गोज ऑन, अगर कोई ऐसा वायलेंस की आता है, साइकिल आता है पाकिस्तान में, जो कि उम्मीद है कि नहीं आएगा, बिकॉज दी लॉ एंड ऑर्डर जो फोर्सेज हैं उनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। दी ओनली थिंग इज के व्हेन दे हैव द थ्रेट इन फ्रंट ऑफ देम दे कैन डील इट। लेकिन ये जो लॉन वॉल्फ छुपे होते हैं कि इधर उधर सिंपथाइजर्स छुपे हुए हैं, इनको भी नेटवर्क को खत्म करना है, ताकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये ना बढ़े।